अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। इब्तिदा में ही प्रोग्राम में शामिल मोअज़्ज़िज़ीन का तारुफ कराए देते हैं। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद सैयद इमरान शफ़ी साहब, वेलकम टू द शो। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब हमें ज्वाइन करें आज इस्लामाबाद स्टूडियो से, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं अतर काज़मी और राना मुबशर साहब। तो आज के शो में हम निगरान वज़ीर-ए-आज़म और 2 निगरान वज़ीर आला पर पकती हुई खिचड़ी का मुआयना करेंगे कि ये दम पर है, पक चुकी है, कब तक उतरेगी और कौन कौन इसकी आग तेज़ या हल्की कर रहा है। सियासत का जो सारा मरकज़ व महवर है फ़िलहाल तो इसी निगरान सेटअप की तश्कील है या निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम है। अगले 2 हफ्ते सियासी तौर पर अहम करार दिए जा रहे हैं क्योंकि अगले 2 हफ्तों में ही बड़े बड़े फैसले हो जाने हैं। और बड़े फैसले क्या हैं? वो ये कि असम्बली कब तहलील होगी, 8 तारीख को, 10 अगस्त को या 12 को ही। और जब ये तहलील होगी तो तब इलेक्शन की तारीख का भी नवे फैसला हो जाएगा। 60 दिन या 90 दिन फाइनली कुछ कहा जा सकेगा। और इसके अलावा निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, ये जो है कोडेड लैंग्वेज के निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इसकी कुंजी 2 बड़े सियासतदानों के पास है जो दुबई में मुशावरत में मसरूफ़ हैं। बताया जा रहा है कि पीर की रात को तकरीबन 2.5 घंटे की मुशावरत हुई है, लेकिन उसमें भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर तो इत्तफाक नहीं हो सका। मुआशी इमरजेंसी भी खारिज अज़ इम्कान नहीं थी, कहा जा रहा है। मोतबर ज़राए ये बता रहे हैं कि मुआशी इमरजेंसी पर भी गुफ्तगू हुई है और इस बात पर तो इत्तफाक है कि गैर जानिबदार होना चाहिए, गैर मुतनाज़ होना चाहिए, लेकिन ज़ोर इस बात पर भी दिया जा रहा है कि वो ताकतवर मुआशी माहिर भी हो, नीड ऑफ द टाइम। एट द सेम टाइम इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो इस बात पर ज़ोर दिए हुए है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म सीनियर सियासतदान होना चाहिए, पॉलिटिशियन होना चाहिए। वो फिर अपने तजुर्बे को बरूए कार लाएंगे और फिर उसके बाद मुतनाज़ नताइज और उस पर फिर एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन राना साहब, अगर हम इसको लिंक करें, अभी जो ताज़ा कानून साजी हुई है, ये कानून साजी सीनियर सियासतदान निगरान वज़ीर-ए-आज़म को मद्देनज़र रख के की गई है, और क्या ये जो सियासी कायदीन वहाँ बैठे हैं दुबई में, ये सियासतदान को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, कामयाब होने को तो कुछ भी हो सकता है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स एंड जो भी डिसीजन लेंगे वो मेरे ख्याल में 70% उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट आप इस सारे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल होने से बचा सकते हैं, और उसका तरीका सिर्फ एक ही है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है कि अगर कोई वज़ीर आज़म बन जाएगा केयर टेकर और वो न्यूट्रल होगा और वो किसी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं होगा तो उसमें कोई ऐसा कोई हर्ज नहीं हो जाएगा, कोई ऐसी आसमान नहीं गिर पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली जो काम होता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का वो तो होता है पोस्ट ऑफिस का, केयर टेकर कैबिनेट का होता है पोस्ट ऑफिस का काम। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल आदमी ले आएंगे जिसका सियासत से एज सच या किसी पार्टी से, लेट मी पुट इट दिस वे, किसी पार्टी से अगर कोई ताल्लुक नहीं होगा तो जितने आपके कंसर्न्स रेज होंगे बाय द एंड ऑफ द डे, यानी कि इलेक्शंस वाले दिन, वो आपके कंसर्न जो है उसको मिनिमाइज कर देगा, और इस हद तक मिनिमाइज कर देगा कि आपके इलेक्शन जब भी हो, साल बाद हो, अप्रैल 2024 में हो, 2 साल बाद हो, वो सारी चीजें जो है उसको मिनिमाइज कर देगा और इलेक्टिबिलिटी बन जाएगी। तो अगर आप इंसिस्ट करेंगे, पुश करेंगे कि जनाब पीपल्स पार्टी से हो या नून लीग से हो या JUI से हो या व्हाटएवर किसी पार्टी से भी हो, उससे फिर आप जो है एक इनविटेशन दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, यू आर इनवाइटिंग ट्रबल। इनवाइटिंग ट्रबल से मुराद ये है कि आप क्रिटिसिज्म को दावत दे रहे हैं। आप क्यों इस तरह की काम करना चाह रहे हैं? ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि जो आदमी आएगा उसने बैठ के वहां पे सीखने के लिए नहीं आ रहा वो, लेकिन द पॉइंट इज वो सीखा सिखाया होता है क्योंकि उसको चलाना होता है, उसने खुद कुछ नहीं करना। ठीक है, वहां एक इलेक्शंस के बाद कोई वजीर आजम आए और वो ऑन जॉब ट्रेनिंग ले, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन केयर टेकर सेटअप में अगर कोई बंदा आएगा तो उसने पीछे जो अभी की सूरत हाल है उसमें पीछे की जो सारी चीजें हैं उसको कंटिन्यूटी के तौर पे उसको लेके आगे चलना है, ताकि वो जो गैप आता है बीच में 60 दिन का, 90 दिन का, बट और इन दिस पर्टिकुलर केस से 6 महीने, साल का, तो वो कंटिन्यूटी का प्रोसेस जो है जारी रहे और वहां पे वो स्टेलमेट ना हो जाए। वो स्टेलमेट उस वक्त तक ना हो जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते। सो आपने उसको कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो आइंस्टाइन नहीं चाहिए आपको ऐसा बंदा चाहिए जो न्यूट्रल हो
जो उस वक्त के वक्त भी जो टाइम गुजरे केयर टेकर सेटअप का, उस वक्त भी वो ऐसा हो कि जिसमें कोई उंगली ना उठा सके, कोई बहस ना कर सके, कोई कंसर्न रेज ना कर सके, और इलेक्शन में भी कोई उस पर कोई उंगलियां ना उठा सके। लेकिन इमरान शफकत साहब, जो दो नाम राना सनाउल्लाह साहब ने लिए वो दोनों कंट्रोवर्शियल हैं, रजा रब्बानी साहब हों या इसहाक डार साहब हों। अच्छा, वज़ीर आज़म कमेटी बनाते हैं इस पर मुशावरत के लिए, अभी वो कमेटी बैठती ही नहीं है कि इसहाक डार साहब का नाम आ जाता है और फिर वो मुतनाज़ हो जाता है। अब 3 नाम कह रहे हैं एक साइड से आए, पीपल्स पार्टी की साइड से, और 4 नाम नून लीग ने दिए या 4 उन्होंने दिए। वज़ीर आज़म ने तो अभी आशूर के बाद मुशावरत शुरू करनी है, कोई नाम आए भी हैं या ऐसे ही? देखें, बात ये है कि पहले तो ना ज़रा वो जो कहते हैं ना, हम जो छुप छुप के बात करते हैं ना, रुक रुक के बात करते हैं, डर डर के, दब दब के बात करते हैं, उसको ज़रा खुल के बात कर लें। उस पर पाकिस्तान में ना इशू ये होता है कि वो जो तीसरी कुव्वत होती है ना, जिसको इस्टेब्लिशमेंट हम कहते हैं उर्फ़ आम में, उसकी तरफ इशारे सारे होते हैं कि जी कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये नाम आया था इसहाक डार साहब का, उधर से कोई इनकार नहीं हुआ था। अच्छा, इसका मतलब ये है, इसका सादा सा मतलब ये है कि एतमाद जो है वो अगर किसी ने टेस्ट करना था तो वो टेस्ट हो गया, हो चुका। ठीक है। खामोशी नीम रजामंदी, उन्होंने वेलकम किया था इसको। अच्छा, अब मेरी इतला ये है कि शहबाज राना साहब को खबर किसने दी, ये मुझे तो किसी ने बताई है बात। राना साहब से तो नहीं बात हुई मेरी, लेकिन ये एक होता है आपको खुशी, चाह इतने चढ़े होते हैं कि कुछ चीज़ें आपसे संभलती नहीं हैं, तो ये जिनसे नहीं संभली उन्होंने बात बता दी। अच्छा, कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है पॉलिटिकल साइड के ऊपर, अच्छा, पीपल्स पार्टी की और उनकी हुई है। अब अगर टेक्निकली सोचें बात, ये सबसे पहले जो सजेशन थी, मेरा ख्याल है जो मुझे याद पड़ता है कि सियासतदान होना चाहिए। ये मैंने पहली दफ़ा जो बात सुनी थी, मैं गलत हो सकता हूँ, वो कायरा साहब के मुंह से मैंने सुनी बात, सीनियर सियासतदान उन्होंने सियासतदान होना चाहिए, ये काम पीपल्स पार्टी की तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से आई थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये बैठ के आपस में तय कर लेंगे। मेरी इतला ये है कि अभी तक नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की मुलाकात नहीं हुई, मैंने आज पता, हाँ जी, अच्छा, मैंने ये पता तो किया। जनूबी पंजाब से जो शख्सियत है उसका नाम कहते हैं बड़ी देर ज़ेरे गौर आया। अभी तो देखें, ये अपनी अपनी सियासतें कर रहे हैं। अभी दोनों पार्टियां जो हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। तो ये अभी जो इलेक्शन और इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल होनी है, ये तैयारियां वो आपस में कर रहे हैं, उस तरह की हो रही हैं। अच्छा, अब वो जो है ना, वज़ीर आज़म कौन होगा क्या नहीं होगा, वो मामलात आलमोस्ट जो बुनियादी आप कहें कि असूल जो है, जो वज़ा भी हो चुके हैं, वो तय भी हो चुका है, और किसी को एतराज़ भी कोई नहीं है कि सियासतदान होगा। अच्छा। किस तरफ से होगा ये आप तय कर रहे हैं। और उस पे जो कानून साजी हुई है, कानून साजी भी वो तो फिर उनकी है ना मर्जी, कुछ लोगों की। सेटअप को पावरफुल बनाने के लिए है ना, और फिर आप ग्रेट रीसेट की भी बात करते हैं। ये ग्रेट रीसेट की भी एक वजह हो सकती है। ये वाली मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि इन बातों के ऊपर कोई बात नहीं करता, ये बातें जो हैं ये दिलों में हैं, ये बातें जो हैं इशारों में लोग एक दूसरे से कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये इस तरह की डिस्कशन हो रही है। 2 काम जब तक नहीं होंगे, मुझे लगता है कि इलेक्शन नहीं होने। अच्छा। ये मेरा ये गुमान है। अच्छा, वो जो 2 काम आपने इशारों के नायों में बताए थे, नहीं, मैंने खुल के बताए थे। हाँ, खुल के भी बताए थे। मैं थोड़े इशारे के नायों में कहूंगी, चलो ठीक। एक बाहर से लैंड करेंगे और एक जाएंगे जेल, यही बातें कही थी ना आपने, ये 2 काम। हाँ, ये 2 अच्छा, काम वो उधर से उन्होंने ये फरमाया है कि जैसे निगरान सेटअप आएगा, बाजी पलट सकती है। उम्मीदें हैं उस सेटअप से? नहीं, ये उम्मीदें तो हम ऑलमोस्ट वो तो हम देख रहे हैं कि कब से शुरू हैं। पहली उम्मीद तो थी, वो भी जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप शेख रशीद साहब का जिक्र कर रही थी, और वो हाथ टेबल के ऊपर मार मार के कहते थे कि नाकाम होगी, नाकाम होगी, तहरीक-ए-अदम-एतमाद नाकाम होगी। ये वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, हाँ। ये उनकी सियासत जो है वो अभी तक तो हमें फ्रूटफुल या जिस समर बावर, हम एक वो तर्जमा कोर्ट रिपोर्टिंग के दिनों में किया करते थे कि वो तो नहीं हुई। अच्छा। अभी तक उनको कोई फ्रूट नहीं मिल सका। अभी वो कोई कहते हैं ना कि कोई टारगेट अचीव किया हो, अभी तक उन्होंने कोई टारगेट अचीव नहीं किया। जो टारगेट उन्होंने अचीव किया था, उस टारगेट ने उल्टा उनको नुकसान पहुंचाया, 2 असम्बलियां तोड़ने वाला। तो ये बस बातें ही हैं। मेरी इतला ये है, मैंने कल इसके ऊपर बात भी की थी एक जगह के ऊपर, के जो चेयरमैन साहब हैं वो अब लॉबिंग ये कर रहे हैं कि मुझे तो पिछले जो चीफ थे उन्होंने आपके खिलाफ भड़काया था, ये सारी चीज़ें, ये वाली जो थी इंफॉर्मेशन
वो कि वो आपके खिलाफ हैं, वो आपके ये कर देंगे, वो कर देंगे। घरों में ऐसी बातें होना तो वो तो अच्छी लगती हैं, लेकिन बड़े ओहदों पर फाइज शख्सियात अगर इस तरह की बातें करें तो अब वो इस तरह जो अपनी स्पेस वापस लेना चाह रहे हैं जी, मुझे नहीं लगता, लेकिन एक इशू के ऊपर जो है जो ठीक है। 3 बड़े हैं वो इकट्ठे नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, मीनवाइल ब्रिगेडियर साहब, अगर आपने सिचुएशन को देखा हो बगौर, ये जो भी खूबियां इस वक्त एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म में देखने की कोशिश सियासी जमातें कर रही हैं या उनके लीडर्स कर रहे हैं, एक तो ये कि वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी बहुत कम एतमाद में ले रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि बहुत ही खुफिया रखा जा रहा है ये मामला, गैर जानिबदार हो, गैर मुतनाज़े हो और माशी माहिर भी हो। कौन सूट करता है इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा? जी, इसमें एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। हालांकि बड़ा वो आई वुड से कई लोग चिढ़ जाते हैं इससे, लेकिन पाकिस्तान गुजरा है हाइब्रिड हालात से और इसका कोई हाइब्रिड सोल्यूशन ही बनेगा। और अगर आप देखें जिस तरीके से इकोनॉमी के ऊपर आई थिंक जो स्टेक होल्डर्स हैं किस तरीके से वो दे आर फोकस्ड, क्योंकि आई थिंक ये नॉर्मल दोनों चीज़ें, इट्स नॉट ओनली इकोनॉमी जिसका काफ़ी बुरा हाल है, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक देखें सिचुएशन या आम आदमी की हालत देखें तो दोनों लिहाज से वेरी टफ टाइम। और उसके बाद आ जाते हैं जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो भी कोई आई वुड से कितनी स्टेबल नहीं है, स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर पे अभी तक टेररिस्ट अटैक्स भी हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए सियासत अपनी जगह डेफिनेटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है और कॉन्स्टिट्यूशन साफ ज़ाहिर ले डाउन करती है जी कि इतनी ड्यूरेशन में इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी उसके बाद। लेकिन आई वुड से कि अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो चाहे ये बीच में जो केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है या उससे आगे जो फॉर्मेशन होनी है, इट हैज़ टू बी अ हाइब्रिड सोल्यूशन है। और उसके अंदर आपको इकोनॉमिस्ट भी चाहिए, आपको अच्छे टेक्नोक्रेट्स भी चाहिए, आपको अच्छे एडवाइजर्स भी चाहिए। और जो पॉलिसीज़ की ट्रैजेक्टरी आई थिंक अभी रखी गई है जैसा SIFC है, और ये एसेंशियल है, ये कोई वो लेट्स से ऐसा एक्रोनिम नहीं है कि फैशन के लिए रखा गया है। उसके अंदर 4-5 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए, बिकॉज इकोनॉमी और आम आदमी की हालत अगर ठीक नहीं होती तो जो मर्जी कर लें, जो मर्जी पार्टी आ जाए, आई थिंक 6 महीने बाद उसको भी गालियाँ पड़ रही होंगी। तो एक तो ये फैक्टर है। बाकी आई वुड से कि सारा गेस वर्क है, डेफिनेटली पार्टीज अपने तक रखेंगी और उसमें कुछ नाम फ्लोट किए जाते हैं। अभी राना साहब कह रहे थे शायद उसके ऊपर कोई कन्वर्जेंस है व्यूज़ की, मे बी ही हैज़ सम इन्फॉर्मेशन, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स एब्सोल्यूट गेस वर्क है, बिकॉज टिल द टाइम ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो इंपॉर्टेंट लेट्स से सूबों में होंगे अनाउंस नहीं होते तो ये चलता रहेगा। बाकी पार्टीज अपनी स्पेस करेंगी गेन। उसके बाद जिस तरह आई थिंक जिक्र हुआ कि एक दूसरे के अगेंस्ट भी लड़ना है, साफ ज़ाहिर हैज़ टू बी कंटेस्ट बिटवीन पार्टीज, तो वो भी एक माहौल बनाया जाएगा। बट बाय एंड लार्ज आई वुड से कि ये चीज़ें क्लियर होंगी वेरी क्लोज टू जब लेट्स से गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है, उससे पहले जो भी डिसीजन होता है। इसमें आई थिंक जो मैंने बात की कि हाइब्रिड सिचुएशन में हाइब्रिड सोल्यूशन ही आएगा, जो चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट और बाकी राणा साहब ने आई थिंक एक्सपैंड किया है कि ये पीरियड कितना होगा। दैट्स वाई कुछ एम्पावरमेंट चाहिए स्पेशली इकोनॉमिक डोमेन में। आई थिंक उस गवर्नमेंट को एम्पावर किया जा रहा है ताकि जो भी चाहे IMF से है SIFC है जब वो कंटिन्यू करें और फिर अगली गवर्नमेंट जब आएगी उसके हवाले किया जाएगा बैटन जो है। सो आई थिंक दिस इज सिग्निफिकेंट एंड दिस इज़ वेरी आई वुड से नेचुरल प्रोसेस जिन हालात में पाकिस्तान गुजर रहा है। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और सी कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। ठीक है, और गेस वर्क है ये सारा। अतर आप भी यही समझते हैं? अभी जैसे इमरान शफकत साहब ने कहा कि कोई मुलाकात नहीं हुई, तो फिर वो बड़े वहाँ क्या कर रहे हैं? और मरीम नवाज साहिबा ना तो पॉलिटिकली एक्टिव दिखाई दे रही हैं, उनका ट्विटर भी खामोश है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और जो वहाँ मुशावरत हो रही है उसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी के चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, मलूज़े खातर रखा जा रहा है निगरान सेटअप की तश्कील में। देखिए, अब कौन वज़ीर आज़म होगा कौन नहीं होगा, अब ये इतना बड़ा इस तरह एक मुहिमा बना दिया है, जनाब टेक्नोक्रेट हो या सियासतदान हो या ये हो वो हो। अब इसका कोई हाइब्रिड सोल्यूशन जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा ना, वो मुझे बड़ा पसंद आया। मेरे जहन में अचानक एक हाइब्रिड सोल्यूशन है, अगर मैं पेश करूं। इस तरह करते हैं, कोई काफ का जो सबसे बड़ा जिन है उसके मंझले बेटे को बना देते हैं, हाइब्रिड इंसानों के माशरे में एक जिन को बना देते हैं। हमारे मसाइल ना इंसानों के बस से बाहर भी हो चुके हैं। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, इसके लिए सबको मिलकर चिल्ला काटना पड़ेगा। चिल्ला काट के ही अंदाज़ चिल्ला काटना पड़ेगा। देखिए मसला ये है कि देखिए मसाइल जो है ना, वाकई ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि इतने ज़्यादा हैं, इतना बड़ा मेहनत टास्क है कि हमने इकॉनमी को दुरुस्त करना है। मुल्क के जो मुआशी हालात हैं उसके हमने देखा कि हम एक तरह से दिवालियापन के दहाने पे पहुंच गए थे। तो ऐसे हालात में प्रायोरिटी तो ये नहीं होनी चाहिए कि ये बंदा हो या ये बंदा हो, मुल्क और कौम के लिए कौन बेहतर है।
अगर इस अरसे में एक ऐसा शख्स हो जो आके साफ शफाफ इलेक्शंस करवाए, वो चाहे टेक्नोक्रेट हो चाहे वो सियासतदान हो, मुल्क के लिए बेहतर हो, ये बहस होनी चाहिए कि राइट कैंडिडेट हो फॉर द राइट जॉब हो और पाकिस्तान के मुफाद के लिए वो काम करे इस अरसे के दौरान। जितना उसका 2 महीने का टाइम है या 3 महीने का टाइम है, या जिस तरह बार बार राना साहब इशारा देते हैं साल 2 साल वाला, तो वो जितना भी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी हो इस पे इत्तेफाक हो और बंदा वो हो जो आके जिसने इलेक्शन करवाना है। जहां तक ये ताल्लुक है कि इत्तेफाक क्यों नहीं, इत्तेफाक इसलिए नहीं हो रहा कि अगेन बहस ये नहीं हो रही है कि बेहतरीन कैंडिडेट कौन होगा, बहस ये है कि हमारे लिए बेहतरीन कैंडिडेट कौन होगा, इस जमात के लिए बेहतरीन कैंडिडेट कौन होगा, उस जमात के लिए कौन होगा, उसके लिए कौन होगा। जब तक इस बहस में आप रहेंगे आपका कभी भी इत्तेफाक नहीं होगा। जिस दिन बहस इस तरफ चलेगी कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन कैंडिडेट कौन होगा, इत्तेफाक हो जाएगा। और आपके ख्याल में अतर उधर दुबई में मुशावरत से फैसला होगा या इधर वज़ीर आज़म जिन्होंने गैर रस्मी तौर पे मौलाना साहब से भी की है मुशावरत और आशूर के बाद बाकायदा आगाज़ करेंगे, राजा रियाज साहब के साथ भी बैठेंगे, 1 अगस्त से कहा जा रहा है कि उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, 3 नाम दोनों तरफ से आएंगे। आपके ख्याल में ये रस्मी कार्रवाई होगी पाकिस्तान में या बाकायदा प्रोसेस यहीं शुरू होगा, यहीं फाइनल होगा? नहीं, देखें जिस तरह की सियासी कोलेशन है यहाँ से भी ऑब्वियसली इनपुट जाएगी, लेकिन 2 बड़े रहनुमा हैं, नवाज शरीफ साहब की से है, उनकी जमात है, इसी तरह जरदारी साहब, तो सब की इनपुट होगी। ये नहीं हो सकता कि इस मौके पे वो कहें कि जनाब पाकिस्तान में बैठे हुए वज़ीर आज़म साहब को कोई पूछेगा नहीं या फिर मियाँ साहब की कोई इनपुट नहीं लेगा। ये सारे मिल के करेंगे फैसला। और जो ये तासुर दिया जा रहा है ना कि जरदारी साहब में और मियाँ साहब में कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ है या पीपल्स पार्टी और नून लीग में कतन कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी सतह के ऊपर भी उस इख्तलाफ उस लेवल का होता है कि कहीं पे आपको छोटा, आप एक दूसरे से एग्री नहीं करते, लेकिन जो लड़ाई वाली सूरत हाल कही जा रही है ना कि जी जूतों में दाल बटनी शुरू हो गई है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मिलजुल के फैसला करेंगे ये लोग। अच्छा, इख्तलाफ एक चीज़ पर सामने आ रहा है, वो ये कि जरदारी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद माशी बहाली का प्रोसेस हो तब रिलीफ दिया जाए, और नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि निगरान गवर्नमेंट के दौरान ही कुछ ऐसे फैसले किए जाएँ जो कि थोड़ा सा रिलीफ दें और माहौल बनाया जाए आने वाली हुकूमत के लिए। ऐसा है कोई इख्तलाफ इमरान शरीफ के साथ? देखें, जो मेरे पास जो इख्तलाफ की खबर है वो तो इख्तलाफ है चेयरमैन साहब की गिरफ्तारी के ऊपर। वो इख्तलाफ, वो मैं ये चीज़ें सेटल हो जानी है, ये इशू है ही कोई नहीं। ये तो गिरफ्तार करना नहीं चाहते ना आप, ये करना नहीं चाहते। अब एक दूसरे के होना चाहते हैं? नहीं, उनको छोड़ें। वो कह रहे हैं मैं तैयार हूँ। एक पार्टी कहती है कि, एक पार्टी से मुराद ये है कि पॉलिटिकल साइड कहती है कि इनको जो है वो निगरान सेटअप जो है वो आए, वो समेटे, वो जो करे वो आपकी मर्जी। फैसला तो अदालतों ने करना। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि अदालत में पहले पढ़ोगे तो सही ना जी। नहीं, वो कह रहे हैं नहीं पकड़ना, गिरफ्तारी से ज्यादा बेहतर है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये नहीं पकड़ना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ से ये है कि वो कहते हैं फिर ठीक है। वो जो आपने बात की थी ना कि वो जो 15 दिन वाली वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, निगरान सेटअप में कुछ बेहतर हो जाएगा, तो वो आगे से कह रहे हैं कि ठीक है। अच्छा, देखी जाएगी। नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा। उन्हें आगे साढ़े ना कुछ करना है। हाँ। वो तो आगे से ये कह रहे हैं जो इशू बना हुआ है ना, वो बेसिकली ये है। ठीक है, ये जो समेटना है 2010 वाला प्रोजेक्ट, वो इन्होंने समेटने का आगाज शुरू करना है। ठीक है, इन्होंने अपने कंधे पे कुछ लेना है या नहीं। वो कहते हैं कि हमने कुछ किया नहीं था, अब आपने जो किया था अब आप इसको समेटे। वो कहते हैं इन्होंने, आप और वो, ये जो इसमें ज़मीर इस्तेमाल हुई है। मैं ब्रेक में इमरान शरीफ साहब से जानना चाहूंगी। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। अब जैसे जैसे इस हुकूमत की गिनती के कुछ दिन रह गए हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब हमें ज़्यादा एयर टाइम लेते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे मंसूबों का वो इफ्तिताह भी कर रहे हैं, स्कीम्स भी उनमें शामिल हैं, फ़ंड्स भी जारी कर दिए गए, तरक्याती फ़ंड्स। और मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि जब ये हुकूमत जाएगी, और इससे जाने से पहले जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल है वो अब सदर मुमलिकत को भी भिजवाया जा चुका है मंजूरी के बाद। राना साहब, उसमें जो क्वेश्चन हो रहा है वो ये कि मेरा ख्याल है 14 दिन के बाद अगर सदर दस्तखत नहीं करते तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, लेकिन 14 दिन इस गवर्नमेंट के पास रहे नहीं, तकरीबन 12 के आसपास के दिन हैं अगर मैक्सिमम भी इसको लेकर जाएं। और दूसरी तरफ अगस्त के महीने में इस हुकूमत के जाने के बाद व्हेन द कैट इज़ अवे, तो क्या होता है? डू यू सी एनी पॉसिबिलिटीज़ कि वो बिल चैलेंज हो सकता है, सदर दस्तखत ना करें और वो तरामीम जो ये हुकूमत अपने तौर पर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर करके जा रही है वो सारा धरे का धरा रह जाए?
जहाँ तक सवाल है जी कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो इस पे दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे, अगर तो उनको कहा जाएगा कि वो दस्तखत करें तो वो करेंगे, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होंगे, सो उसमें कोई डिले नहीं होगा। सो अगर किसी जगह पे भी कोई रिजर्वेशन है कि जनाब ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए या उसमें कोई अल्टरेशंस करनी है, तो फिर उसमें डिले हो सकता है। अदरवाइज आई डोंट सी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिलेइंग इट, ठीक है जी, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो इसमें बिल्कुल क्लैरिटी रखे एक ज़हन में। सो इनको इस पे बहस जो है ना वो एक ऐसे बन जाएगी, एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सो उसमें मैं 10 एग्जांपल्स दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है प्रेसिडेंट साहब की वो नहीं है जिस वक्त वो ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा करते थे और चेयरमैन पीटीआई के साथ और जो करता धरता है उनके दरमियान एक ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा किया करते थे। वो अभी सिचुएशन नहीं है। आफ्टर May 9 प्रेसिडेंट साहब जो है वो एक डिफरेंट रोल में है, डिफरेंट सिचुएशन में है, डिफरेंट पोजीशन में है, और इस सिचुएशन में कोई इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश नहीं है उनके लिए। तो इसमें तो बिल्कुल क्लैरिटी रखे आप जहन में। अच्छा। तो इसमें कोई वो दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और 10 दिन के बाद ये बिल अगर सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर दे बकौल सेनेटर अली जफर के, चलें जी, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर मुस्तरद कर सकती है तो वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है। लेकिन पहले जो उन्होंने डिसीजन दिया हुआ था इलेक्शन का, जो इलेक्शन की डेट दी हुई थी, वो भी इम्प्लीमेंट करवा दे तो बहुत अच्छा होगा। या उसमें जिसने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की है उनको, जो लोग उस पर टू बी ब्लेम्ड हैं, उनको भी सामने लेके आ जाए तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा जी। तोशा खाना का जो बेंच बना है वो तो लगता नहीं कि तौबा कबूल कर ली वो गई। यही आफरीदी और जी हाँ, वरना तो ये बेंच बनना चाहिए था, मतलब 2-3 जो बनते थे हमेशा बेंच, वो वाला बेंच बनना अच्छा, चाहिए आप था। कह रहे हैं कि जो राना साहब बात कर रहे हैं, मैं उस बात को सेकंड कर रहा हूँ कि हालात बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं और लोगों को पता चल गया कि अब हमने क्या करना। अच्छा, हाँ, वरना लेकिन बेंच तो देखिए बनता। देखिए रिलीफ नहीं मिला। 2 बिल्स इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है वो उनकी भी तो दबा के अथॉरिटी बैठे से हैं। मुतल्लिक थी चीजें जी, वो उनकी अथॉरिटी से मुतल्लिक थी चीजें। लेकिन देखिए ये हुकूमत नहीं रहेगी, आपको पता है ये हुकूमत नहीं रहेगी। वो भी नहीं रहेंगे फिर। कौन वो अच्छा, वो सितंबर हाँ जी, वो सितंबर से पहले हथियार फेंक चुके हैं। आप जरा गौर तो करें, आप मुलाजा तो अदाओं पे? फरमाएं। अच्छा, हाँ, अदाओं पे क्या वो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोग अगर वो हथियार फेंक चुके हैं तो फिर तो अगस्त में आ जो जाना हवालात चाहिए। की खबरें हैं ना, हाँ। जो हवालात से खबरें आती हैं, और जाहिर है कि अब काफी दिन हो चुके हैं इस बात को, तकरीबन 2-2.5 महीने हो चुके हैं कि जो लोग हवालात गए हैं और जिनके रोज रोज रिमांड मिल रहे हैं, वो जब बातें बाहर आती हैं तो वो इबरतनाक हैं, वो सबक आमोज हैं। अच्छा। तो वो बातें जो आपके पास, अगर फर्ज करें कि आपके पास वो है इम्यूनिटी, आप किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं कि आपको पुलिस हाथ नहीं लगा सकती, तो आपके पूरे खानदान को तो इम्यूनिटी नहीं ना। वो जो फिर रहे थे, जा रहे थे, धमकियां लगा रहे हैं इमरान साहब के साथ, ऐसी नहीं वो थे ना, एक लाहौर वाले एक साहब के दामाद थे, वो फैसलाबाद में हमला किया था उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा। तो उनको तो इम्यूनिटी नहीं है आप ना। कह रहे हैं ना, हाँ जी ऐसा ही है। समझ गए इशारों में, आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, हम समझ गए आपके इशारों में ही बातें समझ गए। मैं कह रही हूँ अगर इतने हथियार फेंक चुके हैं तो फिर ये इलेक्शन से 1.5 महीना पहले आने का तरद्दुद क्यों? अभी क्यों नहीं आ जाते मियां नवाज शरीफ साहब? अच्छा, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। किस चीज का? ये कि हो सकता है कि हथियार फेंका फिर कोई ना उठा ले, ये तो उसकी वजह मार्जिन कोई नहीं। किस चीज का? उनके पास नवाज शरीफ साहब सारी के गेम पास आपके हाथ में है, मर्जी आपकी चल रही है पाकिस्तान में। हाँ, आपने कहा, उन्होंने नाम दिया तो उन्होंने कहा कि हमें कबूल है, इसके बावजूद इतना डर? नहीं, डर नहीं। देखें, रिस्क क्यों लेना अगला बंदा? किस चीज का रिस्क है वैसे? जेल जाने का? जेल जाने का, नाअहल का, वो दोबारा से कोई फैसला इस तरह का कर दें, एतबार नहीं है। नहीं, वो एतबार नहीं कर रहे। इस पे एतबार नहीं कर रहे जी। एन लाम सर, एक जगह पे एक हमें वाजे बता दें, या तो उन्होंने हथियार फेंक दिए हैं, वो डरपोक हैं, या फिर वो नहीं है। वाजे हमें बताएं। आप ये दिल से गवाही लें अब आप अपनी, अब आप अपने दिल से गवाही लें कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपके दिल को कितनी अच्छी लग रही है या कितनी दिल को लग रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इधर नहीं, मुझे तो ऑर्डर होता था। ये बात दिल पे लग रही है कि आप 3 महीने से फरमा रहे हैं कि वो डर गए, हथियार फेंक दिए और फिर फैसला आ जाता कोई, तो मेरे ख्याल में नहीं, कोई फैसला नहीं आया। जब तक आइन और कानून है, मुझे बता दें कौन सा फैसला? इलेक्शन का फैसला नहीं आया। मुझे इलेक्शन का फैसला नहीं आया।
इलेक्शन का इलेक्शंस का 14 मई को फैसला करवाएं। उन्होंने तो दिया हो गया। 14 मई का। नहीं इलेक्शन हो उन्होंने गया, कहा था कि जी इलेक्शन हो कोई- गया सर। नहीं इलेक्शन नहीं हुए पर फैसला तो उन्होंने दिया है ना। नहीं तो फिर इम्प्लीमेंट फैसला तो करवा ले ना, उन्होंने दे दिया, इतने वो तो दिलेर हैं तो अपने करवा ले रिकॉर्ड मशीनरी इम्प्लीमेंट। ने तो इन्हें करना अदालत था। पे वजीर आजम को बुलाएं, को बुलाएं, हुकूमत ने हाँ, करना तौहीन है ना। अदालत तो इन्हें अदालत पे बुलाएं, को भी बुलाएं और बुलाएं जनाब वजीर आजम को भी बुलाएं, चले अंदर ठीक करें है। सबको। इतना भी इमरान शफकत साहब आप नहीं, नहीं, टूथलेस ना हुकूमत समझे। ने- उन्होंने कहा है कि अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो हम मुदाखलत करेंगे। ओए अच्छा चलें फिर ठीक है, देखें, अब हम मार्शल लॉ देखें। लगने का इंतजार करते हैं, नहीं, अल्लाह रहम देखें, करे। ऐसे ना बात ना ये उन्हें बिल्कुल ही है बे- हाँ, यहाँ पर होता था कि अगर किसी के दिमाग में भी कोई मुकदमा है तो उसमें चेयरमैन साहब को जमानत है। यार ये तो तंज की इंतहा होगी। हुण- ब्रिगेडियर हुण साहब, कित्थे ने? ब्रिगेडियर साहब, हाँ ब्रिगेडियर साहब, देख रहे हैं आप ये सारी जो सिचुएशन है उसका अहाता किन किन अल्फाज में और कैसे कैसे किया जा रहा है। मुझे आप एक बात बताएं कि आपकी विजडम या आपकी बसीरत इस सिचुएशन में क्या समझ रही है? मौशी इमरजेंसी की बातें अभी भी कहीं ज़ेरे गौर हैं? प्लान अगर ऐसा है उस पर बात की जा रही है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? आई थिंक वी आर मूविंग फ्रॉम एक मोड होता है गेम का पॉलिटिक्स में और देन देयर इज अ गवर्नेंस। गवर्नेंस खैर कहते हैं, क्लेम करते हैं, इवन पीटीआई क्लेम करती थी कि वो गवर्नेंस कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इन चीज़ों का ना गेम का टाइम तो हो गया ख़त्म। नाउ वी लुकिंग एट सीरियस गवर्नेंस। और अगर आप अभी आई थिंक प्रेसिडेंट के बारे में आया कि जी वो क्या कर सकते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन लाइक प्रेसिडेंट इज एन इंस्टीट्यूशन, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट है, दे हैव सीन कि एक साल में क्या हुआ है। लेट्स से जो पोलिटिकल क्योस था, फिर कोर्ट्स में गया और द वे अंडरमाइन हुई ना सारी इंस्टीट्यूशन जो है। तो आई थिंक एहसास है सबको कि अभी पाकिस्तान इन चीज़ों का मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकता। मतलब ठीक है, टॉक शो में आप बात कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे भी कि जी किस तरह वो लेट्स से बिहेव कर रहे हैं या कौन होगा, बट आई थिंक वन इज़ डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस आर वेरी सीरियस कि मजीद अभी इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप करें या डिलेज करें। और आई एम श्योर वो लोग देख भी रहे हों कि लेट्स से अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है जिससे एक फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट होता है तो फ़ायदा तो किसी का नहीं होगा। लेट्स अगर इंटरिम गवर्नमेंट आनी है या केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है, उससे पहले आप इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं तो आप एक्सेंचुएट कर रहे हैं क्योस को, और वो हमने भुगत लिया है। आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में वी हैव सीन ऑल काइंड ऑफ क्योस एंड देन इट इज़ इम्पैक्टिंग इकोनॉमिक क्योस, उसको क्रिएट कर रहा है, फिर आम आदमी जो है वो बेचारा सफ़र कर रहा है। सो आई वुड से कि इसमें चाहे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, चाहे वो हमारी कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के डिसीजन डेफिनेटली आई ऑलवेज ऑनर, मैं कभी भी कमेंट नहीं करूंगा कि किस तरह वो सोच रहे हैं, किस तरह का डिसीजन देंगे, लेकिन आई एम श्योर दे आर लुकिंग एट कि पाकिस्तान की अभी जैसा कहते हैं जी अभी ऑपरेशन थिएटर में और क्रिटिकल कंडीशन में है, और एक एफर्ट हो रही है, एक डायरेक्शन सेट हो रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि इंटरिम गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट को कौन लीड करता है या उसके बाद कौन आता है। मेन थिंग इज़ कि आपने सिक्योरिटी, इकोनॉमी को और गवर्नेंस को ठीक करना है। और आई विल एग्री विद राना साहब, मेन थिंग इज़ कि जी क्या आप ये चाहते हैं कि इसी पॉलिटिकल गेमिंग और जो आप कह लें कुश्ती हो रही है इसमें आप पाकिस्तान का फर्दर नुकसान करते जाएं। आई थिंक एवरीबडी विल गेट मतलब दे विल गेट रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और वो लोग देख रहे हैं। और अगली आने वाली गवर्नमेंट को भी आई थिंक देखना पड़ेगा कि वो कैसे सेटिस्फाई रखेंगे आवाम को इन हालात में। तो आई थिंक जो ट्रजेक्टरी सेट हुई है इस पर चीज़ें चलेंगी, और अगर कोई इसके अंदर झोल आता है, रुकावट आता है, तो आई थिंक उसको क्लियर करके चीज़ें आगे मूव करेंगी। ब्रिगेडियर साहब, आपकी ये बात हौसला अफजा है कि चीज़ें जो हैं उनकी डायरेक्शन सेट हो रही है। अभी इसी बात पर तकिया कर लेते हैं, आने वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं, इस पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अतर, जुलाई तो तकरीबन ख़ात्मे के करीब है और अब अगस्त और निगरान हुकूमत की आमद है, तो निगरान हुकूमत से कुछ लोगों को उम्मीदें हैं और कुछ को अंदेशे हैं, ख़दशात हैं, लेकिन उम्मीदें ये हैं कि शायद कोई अपसेट हो सकता है निगरान हुकूमत के दौरान। डू यू सी दैट हैपनिंग? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखें, मसला ये है कि इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है उसने क्या डिलीवर किया आवाम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि जी मौशी पॉलिसियों का तसलसल है, तो वो कौन सी ऐसी मौशी पॉलिसी है जिसका तसलसल हम चाहते हैं, जो डार साहब की है या जरदारी साहब की कोई ऐसी पॉलिसी। ऑल्दो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई फार्मूला, वो 100 अरब वाला फार्मूला, वो पता नहीं कब बताएंगे वो किस तरह आने 100 अरब डॉलर। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि निगरान अगर हुकूमत जो आ रही है वो जो भी अगर वो अपने आइनी मैंडेट के अंदर स्टिक करेगी, अपने आइनी मैंडेट के अंदर रहेंगे, वो इंतखाबात करवाएंगे, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें सम टाइम उतनी सादा होती नहीं है, बहुत कुछ हो रहा होता है, अपने अपने मफादात की जंग हो रही होती है,
जिस तरह अभी भी हो रही है निगरान वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर, तो फिर उससे मामलात पेचीदा होते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि ये हुकूमत चली जाएगी तो फिर भी ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल रहेंगे। इसी चीज़ को तो सिक्योर करने के लिए, इसी चीज़ की गारंटी हासिल करने के लिए तो इतनी तगदो हो रही है कि निगरान वज़ीर आज़म वो लाया जाए कि हमारा असर और रसूख ख़त्म ना हो। जिस तरह हमने सिंध में देखा कि आपने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को चेंज किया, GDA जो है वो मिल गई MQM के साथ। अर्बन और रूरल सिंध की जो सियासत में मसला है वो सारी कौम को पता है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने इतफाक़ कर लिया कि हमने रना जो है अंसार साहिबा को बनाना है अपोजिशन लीडर। क्यों बनाना है? इसलिए कि जरदारी साहब नहीं चाहते थे कि मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ में जाए। बहुत सारे लोग कहते थे जी वो अलीम आदिल शेख अपने नाम देंगे, पीपल्स पार्टी वाले अपने नाम नहीं देंगे, इतफाक नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा, इसमें कौन सा मसला है? यही तो मसला है। जरदारी साहब उनके हाथ में गेम नहीं देना चाहते थे, वो चाहते हैं कि पहले से हम डिसाइड करके करें, और यही कोशिश की जा रही है वफाक के अंदर भी। ठीक है, यही कोशिश वफाक के अंदर भी की जा रही है, और शायद आप भी समझते हैं कि इन्फ्लुएंसड होगी और कंटिन्यूटी होगी। मुझे लगता है पीपल्स पार्टी शायद इस चक्कर में ना पड़े कि प्राइम मिनिस्टर उसका होगा निगरान, उसके कुछ और मामलात हो सकते हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, कुछ और इश्यूज़ के ऊपर हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ना अपोजिशन में है वो, ना वो उस तरह से गवर्नमेंट में है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना है। ये खबरें बाकायदा दी जा रही हैं, आप कह रहे हैं मुलाकात नहीं हुई, ये बाकायदा सहाफ़ी बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा सीटें इनकी, 60 इनकी, ये कहीं ना कहीं बैठ के फैसला सीटों का कर लिया गया। छोड़ें ये बातें ना, ये बातें जो है ना ये वजदान की या ईमान की रोशनी में बन रही होती हैं। छोड़ें इन बातों को, ये जब चीज़ें कंक्रीट होगी तो फिर आपको इन खबरों में और उन खबरों में फ़र्क क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। अभी एज सच खबर कोई नहीं है मार्केट के अंदर, एज सच, क्योंकि जो भी कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो बहुत टाइट डोर्स के अंदर हो रहा है, टाइट लिप्स के साथ हो रहा है। ये टाइट डोर्स के अंदर IPP के भी बनने का फैसला हुआ, PTIP नहीं वो तो और थे ना, वो अच्छा, तो वो IPP क्यों झाग की तरह पार्टीज बैठ गई, मुझे तो समझ नहीं आई। तो IPP वगैरह जी अभी क्या हुआ? देखें अभी उनका कोई रोल नहीं ना बन रहा। कैसे? अभी इलेक्शंस तो पास इलेक्शन हैं, जब कैंपेन चलाएं। अभी मेरा ये ख्याल है कि अभी मरहला जो है वो निगरान हुकूमत का है, और निगरान हुकूमत से कौन कौन से काम लेने हैं ये वाला है। इधर वाले डर रहे हैं कुछ लोग, ये अब लोग कह रहे हैं कि जी के निगरानों की निगरानी करने के लिए असल में इस तरह की कोई चीज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। समझ नहीं आई नहीं कि वो निगरान जो है वो किसी और की निगरानी में ना चले जाए, हमारी निगरानी में रहे, जिस रातर साहब ने कहा अभी। तो वॉच ना करना पड़े उनको भाई, या जो असर और रसूख कायम रहे। अगर कोई ऐसा आ भी जाए तो आप उसको निगरानी से बचा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के मसले हैं दो। एक जो सरे दस्त है, एक है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह ठीक करनी है, और दूसरा है कि एक शख्स को किस तरह फिक्स करना है। अच्छा, इकोनॉमी कैसे फिक्स करनी है और शख्स को कैसे फिक्स करना दोनों है। फिक्स होने तो के ये जो सारा कुछ हो रहा है ये उसी सिलसिले में हो रहा है, और जब कोई नतीजे पे पहुंच जाएंगे तो फिर नहीं, कोई पार्टियां जान शान तो पकड़ती हैं, IPP, PTIP, कोई लोग तो शामिल होते हैं, कोई KP की सतह तक की परवेज खट्टर साहब, कोई IPP हो या PTI हो, वो उसका जो होना था वो हो गया, बस ऐलान ही होना था रस्मी से कि हम अलग हो गए हैं, हमारे दरमियान अलहदगी है। और फिर इनको इनके साथ जिन्होंने जो अच्छा बुरा करना है, ठीक है, वो जब उन्होंने करना होगा कर लेंगे। अभी तो जो खिलाड़ी हैं, जो असल खिलाड़ी हैं वो 3 है। कौन कौन? एक PDM है, एक पीपल्स पार्टी है, अच्छा, और एक हमारी एस्टैब्लिशमेंट। हाँ, सियासी हकीकत, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे 3 प्लेयर्स हैं। अभी सुना राना साहब, फिक्स करने की 2 चीज़ें हैं, एक इकोनॉमी और एक शख्स, लेकिन ये तासुर आ रहा है जैसे ये हुकूमत ये बला अपने गले में नहीं डालना चाहती, ये टीका कलंक का नहीं लगाना चाहती। तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और आफ्टरवर्ड्स यू सी के कोई नाअहली, कोई सजा, कोई गिरफ्तारी। देखें, नाअहली, गिरफ्तारी, इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, लेकिन ख्वाहिशात जो हैं कुछ लोगों की, या जो PTI के चेयरमैन की आप बात कर रही हैं, उनके ओपोनेंट्स जो हैं उनकी ख्वाहिशात कुछ मुख्तलिफ हैं। ख्वाहिशात ये भी हो सकती है, और ये मुमकिन है ये हो कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान ना हो, मुमकिन है ये हो कि जनाब वो गिरफ्तार हो, ठीक है, मुमकिन है ये ख्वाहिश की जाए कि वो नाअहल भी हो, ठीक है, और उसके बाद जाके जब वो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हो जाए
तो फिर जाके इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी कई लोग जो हैं उसको छोड़ के जा चुके हैं और मज़ीद शायद छोड़ के चले जाएं। लेकिन आई पर्सनली थिंक एवरी डे पासिंग बाय वो जो लोग छोड़ के गए थे वो रिग्रेट वाली सिचुएशन में चले गए हैं और वो ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए हैं, वो लो प्रोफाइल होके बैठ गए हैं। सो या तो वो डिसाइड करें तो फिर विन विन सिचुएशन होती है ओपोनेंट्स की, ठीक है, या डिसाइड नहीं करते तो उसमें अगर इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का कि असम्बलियाँ जो है वो तहलील हो जाएं, अपनी मुद्दत पूरी कर लें, ख़त्म हो जाएं, तो फिर ये जो पार्टीज, जो 2 नई पार्टीज आई हैं, इनको जाके वो ज्वाइन करेंगे, चाहे उसमें परवेज़ खट्टक हो या जहांगीर तरीन साहब हो या उनके अलीम खान साहब की पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उस वक्त का अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो ठीक है, फेयर इनफ, उस वक्त तक बिल्कुल ऐसा ही लगता भी ऐसे ही है कि जनाब ये अपना टेन्योर पूरा कर लें तो फिर अपना अपना रास्ता ये मुतय्यन करेंगे। बट देन अगेन आई पर्सनली थिंक कि इट्स अ ट्रिकी गेम। हम लोग यही कहते थे कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब पे पनामा का केस बना था तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर ऑफ द ओपिनियन कि जनाब मियां नवाज शरीफ की सियासत मुक गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ बाउंस बैक किए, ठीक है, वापस आई नून लीग, ठीक है, टाइम लगा उसमें। आप तो कह रहे थे अगस्त में जलसे की तैयारी हो रही है, अभी भी आप अपनी खबर पे कायम है कि वो अगस्त में आ रहे हैं? बिल्कुल जी, मतलब उन्होंने देखे, अब इससे ज्यादा कंफर्मेशन एक सहाफ़ी क्या दे सकता है, और उसका सोर्स जो हो वो दिन रात अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हो और वो बंदा कहे कि जनाब 14 अगस्त से पहले पहले मियां नवाज शरीफ आ जाएगा, तो मैं उसको उस पर मुझे डिपेंड करना पड़ेगा उस सोर्स पे। अच्छा। ठीक है। और जलसे की तैयारी तो उस सोर्स ने नहीं बताई, ये तो अंदर खाने पिछले अब तो 2.5-3 माह हो गए कि रिसेप्शन की तैयारी हो रही है। अच्छा। और वो रिसेप्शन जो है इतनी आलीशान बनाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने सारी मतलब पूरा पाकिस्तान देखे। अब वो क्या रिसेप्शन है आई डोंट नो। लेकिन उसकी तैयारियां मरियम नवाज साहिबा ने करनी थी, वो तो खामोश हैं बिल्कुल। उन्होंने माहौल बनाना था, एक्टिविटी उन्होंने स्टार्ट करनी थी। जी वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बीच में गैप, सियासी पार्टियां बीच में गैप इसलिए दे देती हैं कभी कभार कि जनाब वो जो गैप आता है बीच में, उसमें जो मेन लीडर है जिसका वोट बैंक है वो जब आएगा तो उसमें गैप मौजूद होगा अगर, तो वो उसको बेहतर तरीके से कैश कर सकता है। इन दिस पर्टिकुलर वे मियां नवाज शरीफ अगर आ जाते हैं 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान में, तो उनको जो जिस तरीके से रिसेप्शन मिल सकता है, अगर बीच में लोग चलते रहें या बीच में लोग इंटरेक्ट करते रहें, एंगेज करके रखें मासेस को, तो शायद वो इम्पैक्ट ना बन सके। हाँ, करीब जाके, बिल्कुल आने के करीब जाके 2-4 दिन पहले अगर वो इम्पैक्ट बनाना शुरू कर दिया जाए तो देन इट्स अ डिफरेंट बॉल। बिल्कुल ठीक है। 2 माह या 3 माह। अच्छा, ये गेम जो इलेक्शंस की है ना ब्रिगेडियर साहब, इसमें बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा सेंसस का, मर्दमशुमारी का। पुरानी मर्दमशुमारी या नई मर्दमशुमारी? नई मर्दमशुमारी के थर्ड पार्टी ऑडिट की कितनी जरूरत आप महसूस करते हैं? वी आर क्लोज टू एंड द शो। जी, आई थिंक ये तो खैर इट विल बी टाइली डिपेंडिंग ऑन इलेक्शन कमीशन इसको कैसे देख रहा है कि अल्टीमेटली उन्होंने डेट देनी है। बट आई वुड से दीज आर बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। मेन थिंग ये कि या तो इन चारों बड़ी पार्टियों के मैनिफेस्टो में कोई खास फर्क नजर आए, या जो इकनॉमिक मॉडल लेके चले, लेट्स से जरदारी साहब, फिर मियाँ साहब और फिर PTI चेयरमैन, उसमें कोई मेजर चेंज आ गई, या तो करप्शन सारी खत्म कर दी इवन लास्ट दौर में, अभी आपको नजर आ रहे हैं। तो बाय एंड लार्ज ये सिस्टम को ऐसे ही चल रहा है। आई थिंक फोकस इज कि अगर इनको एक मुल्क की इकोनॉमी को ठीक कर दिया जाता है, कम से कम ट्रैजेक्टरी पे डाल दिया जाता है और उसमें वेट भी करना पड़ता है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन कि आप जो है इसको सीधा करके उसके बाद इनके हवाले करें, इसको आगे लेके चलें। दैट्स व्हाई आई थिंक जो इंटरिम गवर्नमेंट एंड आने वाली दोनों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। वन लाइनर अतर, क्या मैनिफेस्टो मैटर करेगा, आवाम को इन्फ्लुएंस करेगा? जी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। इस बहुत ज्यादा के साथ ही ये भरपूर इज़हार था, भरपूर लाइनर नहीं, आपने 2 लफ्ज बोले, मैंने लाइनर बोला था। जुमले में और अल्फाज में फर्क है। इसके साथ ही चाहेंगे इजाजत, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।